भैया हनुमान जी की बड़ी कृपा, आज मंगलवार को पुरानी पेशी का दिव्य दरबार पेशी करने के लिए लाखों श्रद्धालु सुबह से दोपहर तक लगातार परिक्रमा कर रहे। कुछ लोग रात्रि काल में 3 बजे से ही परिक्रमा प्रारंभ कर दिया था। देश के कोने कोने से, गांव गली गली से, कुछ लोग पैदल चलकर, कुछ लोग गाड़ियों पर, कुछ लोग किराया उधार उठा करके, धक्का खाते हुए, गर्मी में धूप सहते हुए, फिर भी बजरंग बली के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित किए हुए बागेश्वर बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाने आए हैं। आज मंगलवार को जो भी दरबार में आए हैं, पेशी में आए हैं, जाओ सबका मंगल भगवान मंगल मूर्ति हनुमान करें। मंगल को मंगल करें सदा सिद्ध हनुमान जी महाराज मंगल को सबका मंगल करते हैं। तुम्हारा भी मंगल करेंगे, निश्चित रूप से मंगल करेंगे। आप सब जो भी आज मंगलवार की पेशी में बैठे हैं, हम आपके लिए अपने सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे और बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों के प्रभाव से तुम सबकी अलाए बलाए भग जावे। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? बोलो 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 बोलो। बागेश्वर बालाजी का चमत्कार है। उनके जैसा कलयुग में कोई दूसरा देवता। इसलिए आज प्रण ले लो कि हम अपने आप को बदल कर रखेंगे। जितने भी युवान बच्चे, नई उम्र के बच्चे, बेटा बेटियां बहुत संख्या में बैठे हैं चारों पंडालों में, हमारी बात को तुम आज मान लेना। यदि तुम्हारे दिल में ये बात ठोकर कर जाए तो कहना, तुम्हारा जीवन ना बदल जाए तो कहना, तुम्हारी जिंदगी ना परिवर्तित हो जाए तो कहना। सफलता पाने के लिए बहुत से उम्मीदों को पानी फेरना पड़ता है, रातों से नहीं, बातों से नहीं। सफलता पाने के लिए रातों से लड़ना पड़ता है, सफलता पाने के लिए आलस को त्यागना पड़ता है, सफलता पाने के लिए अभिमान को त्यागना पड़ता है, सफलता पाने के लिए सुख को त्यागना पड़ता है, सफलता पाने के लिए क्षमा करना पड़ता है, सफलता पाने के लिए विनम्र बनना पड़ता है, सफलता पाने के लिए कमिटमेंट का पक्का आदमी बनना पड़ता है। और जितने भी युवान बच्चे बैठे हमारी बात को बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में सुनने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, वकील हो, या आप जज हो, जुडिशरी, आईपीएस, आईएएस, किसी भी पद में प्रतिष्ठित हो, आप अपनी जिंदगी में यदि और सफलता पाना चाहते हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो, आप एक बात नोट कर लीजिए। बेटा बेटी वो महान नहीं है जो माता पिता के नाम से जाने जाएं। बेटा और बेटी तो वो महान हैं जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। और माता पिता को जानने के, माता पिता की पहचान पूरी दुनिया में कराने के लिए एक बात तुम अपने आप से वचन ले लो कि अपने आप को बदल के बताओ, अपने आप को इतने मंजिल पर पहुंचा के बताओ कि तुम्हारे माता पिता अपने आप में गौरवान्वित महसूस करें। सुनाओ, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से कभी भी भाग्य नहीं चमकता है। सूर्योदय के पहले जागना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है, तभी भाग्य चमकता है। हम केवल तुम्हें रास्ता दे सकते हैं, हमारे दरबार के माध्यम से मात्र तुम्हें रास्ता मिल सकता, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल सकता, पॉजिटिविटी मिल सकती, अच्छी सोच मिल सकती, थॉट्स तुम्हारे पास अच्छे आ सकते हैं। हमारे पास जो दिव्य शक्तियां या दिव्य चेतना है, जिन शक्तियों के बल पर भारत से लेकर के कई देशों में सनातन धर्म का हम झंडा फहरा रहे हैं, हम इसके बल पर तुम्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन चलना तो तुमको ही पड़ेगा। हनुमान जी पेपर देने नहीं बैठेंगे। शक्ति हमारे पास है तो क्या शक्ति बैठती है दरबार लगाने? लगवाती वो है, बैठना हमको पड़ता है, मेहनत हमको ही करनी पड़ती है, बोलना हमको ही पड़ता है, जब तक हमको ही करना पड़ता है। हनुमान जी की जो हमारे पुराने हनुमान जी हैं, अब हम आज दिखा रहे, बहुत अभी तक नहीं हमने तुम लोगों को दिखाए। ये देखो हमारे पुराने काले हनुमान जी, बहुत प्राचीन है। अपनी अपनी टीवी पे दर्शन करो, ऐसे दर्शन तुम्हें कहीं नहीं होंगे। बहुत पावरफुल हनुमान जी हैं ये।
यही हमको बताते हैं, यही हम पर कृपा करते हैं, और इन्हीं को हम झोली। अच्छा, लोगों को लगता बाबा झोली में पैसा लिए रहता, हम झोली में वो चीज लेके रखते हैं। अभी एक और तुम्हें दिखा रहे, हमको ये विदेश में मिले थे। एक भक्त जी के घर में 140 साल से थे, उन्होंने स्वप्न देकर कहा कि हमको वापस कर दो। वो समझ नहीं पाए किसको करना है। जब स्वप्न में हनुमान जी ने कहा कि हमारा चेला भगत आ रहा है, उसको दे देना, हमको ये वाले हनुमान जी वहां पर मिले थे। ऐसी मूर्ति तुम भारत में कहीं नहीं देख पाओगे। पूरे दिखाओ, फुल दिखाओ। लोगों को लगता हम अपनी झोली में रुपया पैसा रखते हैं, हम अपनी झोली में गुरुजी की दी हुई संपत्ति रखते हैं, उनकी मालाएं रखते हैं। हम अपनी झोली में पुरानी पुरानी मालाएं रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन भैया कभी भी हमारे सामने 50 ऑफर आते, कभी फिल्मों वालों के आते, कभी गंदे लोगों के आते, कभी कोई कहता आप हमारे साथ चलो, हम इतने रुपया देंगे, ये देंगे, वो देंगे। हम कह देते ठटरी भराओ, हमें हनुमान जी ने शक्ति अमीरों के पर्चा बनाने के लिए नहीं दी है, जिनका कोई नहीं है उनकी अर्जी लगाने के लिए दी है। हम अमीरों से विरोध में नहीं है, मिलते हैं पर कायदे में। अब तो धाम पर नियम कर दिया, यदि आप वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल लगा के आओगे, दर्शन भी नहीं हमारे मिलेंगे, मिलना तो दूर की बात है, आप भक्त बन के आओगे तो ही मिलोगे। नहीं तो वीआईपी वीवीआईपी पुलिस लगा के मिल लेते हैं, गरीब बेचारे जो है 6-6 घंटे तक बैठे रहते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें बहुत डांटा सपने में, सन्यासी बाबा ने, कि तुम्हें हमने इसलिए शक्ति दी, तो बीच में हम जरूर बिगड़ गए थे। 7-8 महीने के लिए जी हजूरी करने लगे थे। अब अपन ने प्रण ले लिया, चाहे पृथ्वी पलट जाए, अपना नियम नहीं छोड़ेंगे। हमें जिनके लिए हनुमान जी ने शक्ति दी है उनकी अर्जी लगाएंगे, उनका भला करेंगे। ये बातें बताकर हम तुम्हें प्रभावित नहीं करना चाह रहे, ना तुम हमारे चक्कर में पड़ना। हम तो तुम्हें ये बताकर ये कहना चाह रहे कि जब हम पर हनुमान जी की कृपा हो सकती है, तो तुम भी उन बालाजी के चरण पकड़ लो, तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे। दिन बदल जाएंगे। दिन किसके चरण पकड़ो? बालाजी ने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, वहां पर अन्नपूर्णा भंडारा चलता, बढ़िया भोजन चल रहा, हवन चल रहा, जप चल रहा हर साल। अब तक पता है तुम्हें, बालाजी की कृपा से और तुम लोगों ने जो हमको चढ़ोतरी दी, उस चढ़ोतरी के द्वारा हम 1375 बेटियों के धर्म पिता बन गए। जिनके माता पिता नहीं है उनका ब्याह हो गया। एक बिटिया तो 2 बिटिया तो छत्तीसगढ़ की थी। अब इस साल फिर से कब 15 फरवरी को, इस साल 2026 में 15 फरवरी को हम फिर से 251 बेटियों का विवाह करवाने जा रहे हैं। जिनके माता पिता परिवार नहीं है उनके। और इस साल अब हम 251 और 1375 कितने हुए जोड़ो। हमारी गणित बहुत ऊंचे लेवल की है। डायरेक्ट जोड़ के बता। 1650, 25, 26, 1626 बेटियों के धर्म पिता हो जाएंगे। और हम दिन ना रात मेहनत करते, इसलिए तो ज्यादा अब हमने कथा शुरू कर दी। एक घोषणा और सुनो। 24, 25, 26 अक्टूबर को, कौशल जी सुनो ध्यान से, 24, 25 और 26 अक्टूबर को हमारा जहां जन्म हुआ पुराने निवास पर, उसी जन्मभूमि में बैठकर हम सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे पूरे भारत के लोगों को लाइव। और सबको अपनी जन्मभूमि भी दिखाएंगे कि एक छोटे से कमरा से कैसे हमने अपना जीवन शुरू किया और कैसे आज हनुमान जी के कारण पूरी दुनिया में जा रहे हैं। सबको दिखाना चाहिए। 24, 25 और 26 तारीख को रोज शाम को 4 बजे से 6 बजे तक जन्मभूमि में बैठकर सत्यनारायण की कथा पहली बार नहीं, दूसरी तीसरी बार
संगीतमय सत्यनारायण की कथा सुनाई जाएगी। उसके लिए किसी को यदि वहां आना है तो आपको वहां पर, क्योंकि केवल 40-50 लोग बैठ सकते हैं, ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, बाकी लोग लाइव सुनेंगे टीवी पर, घर बैठकर। अब बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर वही कथा 24 की 25 को, 25 की 26 को, 26 की 27 को दोपहर 1 बजे से 3 बजे 4 बजे तक संस्कार चैनल पर लाइव होगी। ओम जी तुम भी आना और वहां यजमान बन जाना सत्यनारायण कथा की, ताकि हमारा टीवी का खर्चा निकल आवे। हाँ, क्योंकि ये भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हमको। और इसीलिए हम ज्यादा कथाएं कर रहे हैं। पूछो क्यों कर रहे? पूछो, बागेश्वर धाम पर अस्पताल बन जाए तो जो मुंह चलाते थे कि मंदिरों से किसको फायदा है, भारत का पहला मंदिर बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का तो घर बसता ही है, कथा में मिलने वाली दक्षिणा से अस्पताल का निर्माण करवाया जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमको मिले, ऐसे तो 3-4 बार मुलाकात हो गई थी, और जब धाम पे आने के पहले हमें मिले तो बोले, शास्त्री जी आप अस्पताल क्यों बनाना चाह रहे? हमने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश में अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते हैं। तो बोले बहुत बढ़िया है। फिर वो हमसे पूछने लगे बनाओगे कैसे? हमने कहा जैसे आपने राम मंदिर बना दिया। आप तो प्रधानमंत्री हो, एक झटका में राम मंदिर बना देते, पर सबसे सहयोग लिया, हम भी सबसे 1-1, 2-2, 5-5 ईंट लेकर के बना देंगे, आप चिंता ना करो। तुरंत प्रधानमंत्री जी बोले बहुत बढ़िया, हम आएंगे यहां पर। और 23 फरवरी को वो धाम आए भी, और जिस दिन भूमि पूजन हुआ उसी दिन बोले शास्त्री जी आप बना लो, हम उद्घाटन में भी आएंगे। हमने कहा ये बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने तो निमंत्रण इसलिए दिया था कि भाड़ में गया, निमंत्रण दे देंगे, ये मुख्यमंत्री को कह देंगे, वो 2-4 बार आ जाएगा, थोड़ा इज्जत बढ़ जाएगी। आओ, आओ, अपन तो सीधे साधे आदमी, लेकिन उन्होंने जैसे ही सुना तो तुरंत, उनका विजन तो बहुत बड़ा है ही है, बुद्धि तो बहुत प्रखर है ही है। उन्होंने जैसे ही सुना तो उन्होंने कहा शास्त्री जी काम तो ऐसा आज तक किसी ने किया ही नहीं है, और संतों में तो किसी ने नहीं किया, बहुत बढ़िया कर रहे, हम स्वयं आएंगे। हमने कहा चांदी कट गई गुरुजी अपनी, तो बहुत बढ़िया है, अपन को यहां से बुला भी नहीं पाना था, जय बजरंग बली की। आओ, लेकिन ये हमारा प्रभाव नहीं है। बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी का प्रभाव है, वही है, साक्षात रूप में विराजमान है। कलयुग के राजा हमारे सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, 46,000 शक्तियां साथ चलती हैं, उन्हीं की हमको प्रेरणा लगती है, उन्हीं की ये जप तप की मालाएं हैं, उन्हीं की दम के कारण हम ललकार कर बोल देते हैं, देश में भी और विदेश में। जो अंग्रेज हाउ डू यू करते थे, वो भी अब सीताराम जप रहे। आओ, और लंदन के जो अंग्रेज नक्कटा भारत में रहे, जिनके पूर्वज, अपन उनकी संसद में हनुमान चालीसा पढ़ जाए और आशीर्वाद ठोक आए। हमका बेटा खुश रहो, कल्याण हो, हवेली पे आ जाना। आओ आओ, लेकिन ये हमारा प्रभाव नहीं है, किसका है? और आप लोगों को सुन के बहुत आनंद आएगा हनुमान जी का चमत्कार। भारत तो भारत, विदेश के प्रधानमंत्री, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री हमारे दरबार में आया, तो वो हमने सोचा अब हम क्या करेंगे, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, और भगवान की बहुत कृपा है, हमारी अंग्रेजी इतनी खतरनाक है, अंग्रेज भी आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ हाँ, और अपन सीखते भी नहीं है। क्यों सीखे हैं? अंग्रेज सीखे हमारी हिंदी के, हम क्या बोल रहे हैं। और कई बार तो ट्रांसलेटर भी आगे को लोग सिर पकड़ ले, क्योंकि हम हिंदी बोले तो ट्रांसलेट कर दे, हम कई बार बुंदेलखंडी ठोक देते हैं। जब हमको मजा लेना होता है तो हम ट्रांसलेटर पे ही कह दे कि अंग्रेज से कह दो खिसकिया। अब वो डिक्शनरी खोलत रात की, ये खिसकना क्या है? आओ आओ आओ, और एक सेंटेंस में हम 12 देश हुआ है, और एक सेंटेंस में 3-3 देशों के प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया है। एक ही अंग्रेजी आती, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग।
इतने में ही हमारा काम चल जाता है। तो वो भी कहते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम कहते थे जय बजरंगबली, अच्छी पूंछ घुमा रहे, पर ये हमारा चमत्कार नहीं है। बोलो बोलो बोलो। तो किसके चरण पकड़ो? अच्छा, कौन कौन दरबारों में भटकना नहीं चाहता? कौन कौन तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता? कौन कौन ऊपरी बाधा अलाय बलाय से जीवन भर के लिए उपाय चाहता? कौन कौन अपने जीवन को सरल सहज एक जैसा और लंबी ऊंचाई लंबी छलांग जिंदगी में लगाना चाहता? कौन कौन आज से अपने भाग्य का परिवर्तन करवाना चाहता? हाथ उठा के बोलो, कच्चा या पक्का? तय कर लो, बदलोगे तो नहीं। एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो, पक्का? कौन कौन अनेक गुरुओं के, तांत्रिकों के, मांत्रिकों के चक्करों में नहीं जाना चाहता? पक्का? तो क्या आप लोग हमारी 3 बातें मानोगे यदि सही लगे तो? बोलो बोलो, जम के बोलो। हाथ नीचे करो। पहली बात, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। पूछो क्यों? हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उनके चक्कर में पड़ना। क्योंकि हम अपनी पूजा करवाने नहीं आए हैं, हम हनुमान जी की पूजा करवाने आए हैं। और सुनो, हमको फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हमें मान रहे या ना मान रहे। ना आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। बढ़िया माला जपेंगे, हवन करेंगे, और बढ़िया है। तो पहला शर्त मानोगे, आज से हमारे चक्कर में नहीं पड़ना। पक्का? दूसरी बात, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। भले ही 6 महीने में एक बार जाना, साल भर में एक बार जाना, घर पे पूजा करते रहना और यहां वहां भटकना नहीं। और तीसरी बात, जब भी बागेश्वर बालाजी के सामने जाना, जो कलयुग के राजा हैं, स्वयंभू हैं, जहां सन्यासी बाबा की 46,000 शक्तियां बैठी हैं, उनके सामने खड़े होकर कह देना, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, अपनी बहुत हंसी उड़वा ली, बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। हम वचन देकर कह रहे, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाएं तो कहना, तुम्हारी जिंदगी परिवर्तित ना होने लगे तो कहना, तुम्हारी जिंदगी में नए नए अनुभव ना होने लगे तो कहना। भरोसे के साथ इस मंत्र को मान लेना। हमने भी इसी मंत्र को माना है। हमारी जिंदगी में हमने जो चाहा, हनुमान जी हमें कृपा कर देते हैं। तुमसे भी कहते हैं, हम चाहते तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, हम चाहते तुम दरबारों में ना भटको, हम चाहते तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ जाए। इस बात का प्रण ले लो, आज से तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। कौन कौन जीवन भर के लिए हो रहा? पक्का पक्का पक्का? हाथ नीचे कर लो। दरबार शुरू कर रहे। अच्छा, पदयात्रा याद है कितनी तारीख से है? दिल्ली से वृंदावन तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम फिर से 10 दिनों तक पैदल चलेंगे, गांव गांव गली गली। पूछो गुरुजी, तुम पैदल क्यों चलोगे? पूछो क्यों चलोगे? पूछो। बड़े लोग, अमीर लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग हमसे आके मिल लेते हैं। इससे भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। हवाई जहाज, चार्टर, हेलीकॉप्टर से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। गांव गांव गली गली में दीनहीन हिंदुओं को गले लगाना पड़ेगा, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। 150 किलोमीटर की हम पदयात्रा के लिए जा रहे हैं। लाखों लोग आ रहे हैं। तुम्हारा हिंदुत्व का खून खौले। तुम यदि पक्के हिंदू हो तो आ जाना। कौन कौन चाहता? यदि कोई जरूरी काम हो तो मत आना, घर बैठ करके प्रार्थना करना कि हमारी यात्रा सफल हो जावे, कोई उपद्रव ना होवे, हमें आशीर्वाद देना। लेकिन कौन कौन आएगा?
हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे तुम लोग बांग्लादेश जाओगे का? बोला भैया एक दिन के लिए आ जाना, वृंदावन के दर्शन, यात्रा की यात्रा, दोनों काम हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र पक्का। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। दरबार निशुल्क था, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, गुड़ियारी वाले हनुमान जी की, सालासर बालाजी की, मेहंदीपुर बालाजी की। हर हर महा, हर हर, हर हर, हर हर। और यहां की जो भी जानकारी लेना, कार्यालय लगा धाम का, कहां लगा है? पीछे की तरफ लगा, आगे कार्यालय लगा है। सूचना भी कार्यालय से लेना, जानकारी भी कार्यालय से लेना। कार्यालय में ही जो जानकारी मिले उसको ही सत्य मानना। और यदि आप हॉस्पिटल से जुड़ना चाहते हो तो वो भी कार्यालय में ही अपना नाम लिखवाना। और 16 तारीख तक जो पदयात्रा है उसमें जरूर आ जाना। अब आज का दरबार शुरू कर रहे, क्योंकि आज प्रेतराज सरकार का भी दरबार लगाना है, ऊपरी बाधा से ग्रसित लोगों का भी दरबार लगाना है। तो पर्चा थोड़ा कम, प्रेत बाधा नकारात्मक ऊर्जा वालों की भी अर्जी, दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम